राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण कथन। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के स्तंभ हैं। हिंदी साहित्य के ऐसे सलाहका पुरुष हैं जिनके बगैर हिंदी साहित्य पूरा नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य को पढ़ नहीं सकते, हिंदी आलोचना में कुछ भी नहीं कर सकते हम। जहाँ तक मेरा मानना है, हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कवियों और लेखकों के बारे में अपने मत प्रकट किए हैं और कुछ कहा है विशेषता में या आलोचना में। तो उन कथनों को लेकर आज हम आए हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कवियों और लेखकों के संबंध में अपने मत प्रकट किए हैं। किसके संबंध में क्या कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इस तरह की क्लास या ये क्लास आपके लिए बेहद खास होगी। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में आते हैं, चाहे वह परीक्षा टीजीटी पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, आरपीएससी बिहार की हो या यूपीएससी की हो, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश की परीक्षाएं हों। रामचंद्र शुक्ल के कथनों के बगैर कभी भी प्रश्न पत्र तैयार नहीं होते हैं। तो आइए, आज हम ऐसा ही संकलन लेकर आए हैं आपके लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों लेखकों के संबंध में क्या कहा, चलिए देखते हैं कवियों और लेखकों के संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा है। ये देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि आपको उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर देंगे, और यदि उत्तर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, पहला तथ्य आपके सामने है। बताइए किसके संबंध में है ये कथन। सच्चे रसमग्न कवि, सच्चे रसमग्न कवि किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सच्चे रसमग्न कवि किसे कहा है? बताइए, सच्चे रसमग्न कवि कौन थे? किसके संबंध में ये बात कही जाती है कि ये सच्चे रसमग्न कवि थे? बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है, और आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होंगे ये। चलो भाई, तो अब रसमग्न, तो भाई आप बता दीजिए रसमग्न कवि कौन है? बताइए। तो सच्चे रसमग्न कवि हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास, ठीक है। और इन्हें भक्त शिरोमणि भी कह सकते हैं, ठीक है, भक्त शिरोमणि, ठीक। चलिए, अगला है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन हैं? तो ये तो आप सब जानते हैं, प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद है अगला, इनके सवैये बहुत सरस होते थे। आधुनिक काल के संबंध में ये कथन किन के प्रति है? इनके सवैये बहुत सरस होते थे। किसके सवैया बहुत सरस होते थे? बताओ भाई, बताओ। इनके सवैये बहुत सरस होते थे। आधुनिक काल के संबंध में ये कथन किन के प्रति है? बताइए, इनके सवैये बहुत सरस होते थे। ये कथन है ठाकुर जगमोहन सिंह के प्रति, ठीक है। हमने बोला आधुनिक काल के संबंध में ये कथन किनके प्रति है? ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक। अगला है, ये शब्द शोधन में अद्वितीय कवि थे। ये शब्द शोधन में अद्वितीय कवि थे। कौन?
बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ये शब्द शोधन में अद्वितीय कवि थे। कौन है ये, जिनकी ये कहकर प्रशंसा की कि ये शब्द शोधन में अद्वितीय कवि थे? बताइए भाई, शब्द शोधन में अद्वितीय कवि किसे कहा है? बताओ। कुछ आया। शब्द शोधन में अद्वितीय कवि कौन थे? तो श्रीधर पाठक जी। कौन थे? श्रीधर पाठक। ठीक। छायावादी कवियों में बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा के धनी। तो छायावादी कवियों में बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा के धनी निराला जी थे। किनके प्रति है ये कथन? निराला जी के प्रति है। ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण कथन हुए आपकी परीक्षा के लिए बहुत खास। सच्चे रसमग्न कवि कौन है? सूरदास जी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद जी हैं। इनके सवैये बहुत सरस होते थे। आधुनिक काल के संबंध में ये कथन ठाकुर जगमोहन सिंह के प्रति है। ये शब्द शोधन में अद्वितीय कवि थे श्रीधर पाठक जी। और छायावादी कवियों में बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चलो अब देखते हैं छठा। ब्रज माधुरी में पगे जीव। बताइए, बहुत अच्छा। ब्रज माधुरी में पगे जीव किसके प्रति है? ये कथन किसके प्रति है? ब्रज माधुरी में पगे जीव कौन थे? बताइए। ब्रज माधुरी में पगे जीव सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, सत्यनारायण कविरत्न। ब्रज माधुरी में पगे जीव। हिंदी प्रेमियों में प्रकृति के उपासक। बताओ भाई, बहुत अच्छा। हिंदी प्रेमियों में प्रकृति के उपासक कौन थे? हिंदी प्रेमियों में प्रकृति के उपासक, बहुत अच्छा कथन है। बताओ कौन थे? तो हिंदी प्रेमियों में प्रकृति के उपासक श्रीधर पाठक। ठीक है, इनके प्रति ये कथन है। एक पूछा जाए हिंदी प्रेमियों में प्रकृति के उपासक कौन थे, तो श्रीधर पाठक। पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के मर्मज्ञ। पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के मर्मज्ञ थे ये। कौन? बताइए। पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के मर्मज्ञ थे। पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के मर्मज्ञ कौन थे? बताओ भाई, पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के मर्मज्ञ कौन थे? तो ये किसके प्रति कथन है? लाला भगवान दास। ठीक है, कौन थे? तो ये थे लाला भगवान दीन दास, नहीं भगवान दीन। ठीक है, अगला है। लाला ही लिखना है, आगे भी लिखें? लिख लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये अगला है। इनकी ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी बाणी में टपकी पड़ती है। इनकी ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी बाणी में टपकी पड़ती है। ये किसके संबंध में है? ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी बाणी में टपकी पड़ती है, ये किसके प्रति कथन है? बताओ भाई, बताओ। इनकी ब्रजभाषा की सहज मिठास ऐसी थी, बाणी में टपकी पड़ती थी। लग रहा था बाणी से टपकी जा रही है। बताओ, बताइए। इनकी ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी बाणी में टपकी पड़ती है। राजा लक्ष्मण से हैं। राजा लक्ष्मण से हैं। ठीक है, हिंदी गद्य के जो नायक हैं उनमें से नाम है इनका। आगे है। वास्तव में प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि। वास्तव में प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि, ये तीनों विशेषताएं एक साथ प्रयुक्त की हैं। किसके लिए? बताइए। वास्तव में
वास्तव में कैसे कैसे कवि हैं? बोलो भाई, बोलो बोलो। वास्तव में प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुच संपन्न कवि, ये किसके संबंध में है? तो ये है श्रीधर पाठक के संबंध में। श्रीधर पाठक। चलो 5 ये हो गए, 10 हो गए। ब्रज माधुरी में पगे जीव सत्यनारायण कविरत्न, हिंदी प्रेमियों में प्रकृति के उपासक श्रीधर पाठक, ठीक है। पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के मर्मज्ञ लाला भगवान दीन, इनकी ब्रज भाषा की सहज मिठास इनकी वाणी में टपकी पड़ती है, राजा लक्ष्मण सिंह। वास्तव में प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुच संपन्न कवि श्रीधर पाठक, ठीक। चलो ये 10 हो गए। अगला देखते हैं अब, ये है 11वां। अपने समय के सच्चे हितैषी व सिद्ध हस्त कवि। बताओ लेखक अपने समय के सच्चे हितैषी, अपने समय के सच्चे हितैषी व सिद्ध हस्त लेखक कौन है? बताइए। सिद्ध हस्त लेखक, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? बताओ। किसके संबंध में है, बता दीजिए आप। चलिए भाई देखते हैं। अपने समय के सच्चे हितैषी, अपने समय के सच्चे हितैषी व सिद्ध हस्त लेखक, बताइए कौन थे? तो इसके उत्तर में आएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी। क्या आएगा? श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक। अगला है संस्कृत के अच्छे कवि। ये संस्कृत के अच्छे कवि थे, कौन थे? किसके संबंध में कहा है? तो गिरिधर शर्मा नवरत्न। गिरिधर शर्मा नवरत्न के बारे में ये बात कही है, ठीक। अगला है पद्य रचना में अत्यंत सिद्धहस्त और उपनाम शंकर रखने वाले। उपनाम इन्होंने अपना शंकर रख लिया था, तो इस शंकर उपनाम से आपको याद आ गया होगा। बताइए आया कि नहीं आया? नाथूराम शर्मा, नाथूराम शर्मा, उपनाम इनका क्या था? शंकर, ठीक। अगला है ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोद प्रिय, विनोदशील प्रकृति के थे। जिस प्रकार से ये पंडित थे उसी प्रकार से ये क्या थे? सरल थे और विनोदशील प्रकृति के थे, मजाक करने वाले थे। पंडित के साथ साथ पंडित थे, उसी प्रकार सरल और विनोदशील भी थे। कौन? किसके बारे में है ये कथन? तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संबंध में ये कथन है। गुलेरी जी, यदि पूछा जाए कि ये धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदी प्रकृति के थे, कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, ठीक है। अब इसके बाद है व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष। बताइए कौन थे? तो ये थे श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, ठीक है। तो ये 15 कथन हो गए, बहुत महत्वपूर्ण कथन, वेरी इंपॉर्टेंट कथन, श्रद्धाराम फुल्लेरी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अगला 16वां है। अगला तथ्य है इनके द्वारा देशभक्ति को रसात्मक रूप प्राप्त हुआ। इनके द्वारा देशभक्ति को रसात्मक रूप प्राप्त हुआ। किनके द्वारा?
इनके द्वारा देशभक्ति को रसात्मक रूप प्राप्त हुआ। बताइए, इनके द्वारा, किनके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश राजा राम के द्वारा देशभक्ति का रसात्मक रूप प्राप्त हुआ। अगला है, इनका भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर जोर होता था। किसके संबंध में ये कथन है? इनका का आशय क्या है यहाँ कि इनका भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर जोर होता था। भाषा की सफाई पर जोर होता था और कविता के प्रसाद गुण पर जोर होता था। किसके संबंध में ये कथन है? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी के बारे में ये कथन भी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी के संबंध में ही है ये कथन भी। अगला है, लिखते समय ये बाण और दंडी, लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी बहुत आता है। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहते थे। किन के ध्यान में? बताओ। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहते थे। किन के ध्यान में बाण और दंडी रहते थे? मतलब जब ये लिखते थे तो इनके ध्यान में बाण, भट्ट और दंडी रहते थे। पंडित गोविंद मिश्र। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी मत कर देना, गोविंद मिश्र। अगला है, यह गद्य का क्रीड़ा कौतुक मात्र है। तो ये भी गोविंद मिश्र के संबंध में है। ठीक है, ये कथन भी इन्हीं के संबंध में है। अगला है, इनके गद्य को समास अनुप्रास के गुथे शब्द गुच्छे का अटाला समझिए। किनके संबंध में है ये? बताइए, ये कथन किसके संबंध में है? इनके गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला समझिए। ये किसके संबंध में है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है और गोविंद मिश्र के संबंध में है। किसके संबंध में है? गोविंद मिश्र के संबंध में। ठीक है, तो ये कितने कथन हो गए? अब महत्वपूर्ण कथन हो गए 20, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए 20। ठीक है, चलो भाई, तो ये 20 और घड़ी ये कह रही है कि आज हम 20 तथ्यों पर ही बात करें। ठीक है, 20 प्रश्न बहुत होते हैं। यदि आप आज की डेट में, ठीक है, 13 मार्च को यदि इन 20 तथ्यों को आप याद करते हैं तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई पूरी हो गई आज की। कहने का आशय ये है कि यदि आप 20 नई बातें सीखते हैं तो आप समझ लो एक साल में कितनी बातें सीखोगे। और 20 नई बातें, वो भी कितनी? 20 मिनट में। 20 मिनट हुई भी नहीं अभी, तो 20 मिनट में 20 बातें सीखोगे तो 24 घंटे में कितनी बातें सीखोगे? समझ लो 24 घंटे में मत सीखो, लेकिन अधिकांश समय तो पढ़ाई में लगाओ ही लगाओ। लेकिन ये 20 मिनट आपके लिए 20 तथ्य लेकर जो हम आए, ये 20 तथ्य आपके बहुत काम आएंगे। ऐसे ही 20-20 करके 10, 20, 15 जो भी तथ्य, जो भी प्रश्न, जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, आप उसे नोट करते रहिए, डायरी पर रखते चलिए और विश्वास कीजिए, अभ्यास करते रहिए, जरूर काम आएंगे, जरूर काम आएंगे, जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतनी ही बात करते हैं, समय भी होने को है। फिर मिलेंगे एक अच्छे और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए, राधे राधे कहते रहिए और अपना समय पढ़ाई में लगाते रहिए। राधे कृष्ण।